तो देवता नहीं। तो बताया कि वो परमपिता सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर जब आते हैं तो साकार शरीर में प्रवेश करके वो आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो परमपिता परमात्मा के साथ ज्ञान मिलता है। परमपिता से डायरेक्ट नहीं मिल सकता, तो मिल ये कैसे देगा? तो इसलिए जो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। और भारत के शास्त्रों में तो ये बात प्रसिद्ध है। चित्रकारों ने जो पहले पहले चित्र बनाए थे भाव भंगिमा में बैठ करके, वो चित्र बताते हैं कि वो जो परम ब्रह्म निराकार है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म, वो तो उसको अपने हाथ पांव नाक कान नहीं है, वो तो लिंग दिखाया जाता है। उसको हाथ पांव नाक कान होते हैं नहीं? तो लिंग में जो बिंदु है, जिसकी यादगार हीरा दिखाई गई, वो हीरा समान तो है नहीं। हीरा बनाने वाला है या हीरा है? बनाने वाला है। तो वो इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान का भंडार देता है। क्या गुणी बना देता है? गुणवान बनाता है? निर्गुण है तो क्या बनाएगा? अगुण है, निर्गुण है, जो खुद ही निर्गुण है, अगुण है, वो क्या बनाएगा? है? हाँ, निर्गुण बनाएगा, अगुण बनाएगा। तो पहले पहले जिसमें प्रवेश करता है तो उनको ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा 4 मुख वाला दिखाया जाता है और 5 मुख वाला भी दिखाया जाता है। 4 मुख वाला का जो मुख है वो चारों दिशाओं में दिखाया जाता है, और जो 5वां मुख है वो इस दुनिया की दिशाओं को नहीं देखता, वो ऊपर की ओर दिखाया जाता है। कहा? ऊपर की ओर, माने वो ऊर्ध्वमुखी है और बाकी जो ब्रह्मा है वो अधोमुखी है। तो वो एक ही आत्मा इस सृष्टि पर ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा का मुख ऐसी आत्मा है जो इस सृष्टि पर भी दिखाई जाती। और फिर शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके वो जो पुरुषार्थ का तरीका बताते हैं, ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करके क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? नारायण बन जाती है। नर से नारायण सीधी बन जाती है। अरे अभी तो बताया वो निराकार है, तो क्या बनाएगा? नारायण तो साकार होता है, देवता होता है। साकार साकार बनाएगा कि निराकार बनाएगा? वाह भाई, क्या बनाएगा? हाँ, वो आप समान ही बनाएगा ना। तो आप समान बनाने का मतलब वो निराकार है तो निराकारी स्टेज वाला बना देता। वो निराकारी स्टेज जिसकी बनती है बाप समान 100%, उसे कहा जाता है भगवान भगवती। वैसे वास्तव में कहें तो भगवान तो एक ही होता है। क्या? जो इस सृष्टि पर एक ही बार आता है और एक बार आकर ही सृष्टि को पुरानी से नया बना के चला जाता है। ऐसा ज्ञान देता है। तो असलियत में तो एक ही भगवान है, निराकार भगवान है।
लेकिन वो वास्तव में इस सृष्टि पर आता है तो आप समान बनाता है। तो जो आत्माएं आप समान बनती हैं उनमें वो स्वयं पुरुष है या स्त्री है? पुरुष तो क्या बनाएगा? है पुरुष ही बनाएगा ना। तो पुरुष माने पुरुष में प्रवेश करता है और पुरुष को क्या बनाता? पुरुष को आप समान भगवान बनाता। अच्छा, काम तो पूरा नहीं हुआ। जैसे वो खुद भगवान अकेले दुकेले, ऐसे जिसको बनाया वो भी भगवान। तो उसका लक्ष्य क्या है आने का? नई सृष्टि बनाने का लक्ष्य है या जैसी सृष्टि है ऐसे ही बनी रहे? नई सृष्टि बनाने का लक्ष्य है। तो सृष्टि तो नई तभी बनेगी जब ये पुरानी दुनिया ध्वस्त हो जाए है और नई दुनिया शुरू हो। तो नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए तो संपन्न दुनिया चाहिए ना। कैसी चाहिए? हाँ, संपन्न माने कैसी? संपन्न दुनिया किसे कहेंगे? है सतयुग में 16 कला संपूर्ण नारायण होते हैं। है संपन्न कहेंगे गुणवान। है गुणवान। हाँ, तो 16 कला संपूर्ण जो नारायण है सतयुग के आदि में वो ज्यादा गुणवान या उससे भी ज्यादा कोई और गुणवान? 16 कला संपूर्ण नारायण से कोई और ज्यादा गुणवान इस सृष्टि में पहले कोई होता है? अरे हाँ, होता है। कौन है? संगम युगी लक्ष्मी नारायण। संगम में जो लक्ष्मी नारायण हैं, नर से नारायण डायरेक्ट बनते हैं, वो पहले भगवान भगवती कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? भगवान भगवती। जो जिसको बताया कि वो विष्णु है, तो विष्णु रचना है या रचयिता है? रचना है ना। तो रचयिता ज्यादा पावरफुल या रचना ज्यादा पावरफुल? रचयिता ज्यादा पावरफुल। वो कौन फिर? विष्णु तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु है। चलो ठीक है, वाइब्रेशन का सुख भोगते हैं, कलातीत हैं। वाइब्रेशन सुख होने वाले वो, उनको न आंखों की जरूरत, न कानों की जरूरत, न मुख की जरूरत, न कोई कर्मेंद्रियों की जरूरत। क्या अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं ना, उन्हीं को तो कहा जाता है कलातीत। तो काय का सुख भोगते हैं? मन बुद्धि का सुख भोगते हैं। तो मन बुद्धि तो साकार थोड़ा ही है, इंद्रियां तो साकार, और मन बुद्धि तो अव्यक्त निराकार। तो वो ऊंचे ते ऊंचा सुख हुआ। और भगवान सुख भोगता है। और भगवान जब आता है, वास्तव में जो भगवान है वो निर्गुण निराकार जब इस सृष्टि पर आता है तो आप ही समान बनाएगा या सुख भोगने वाला बनाएगा? तो वो कहा जाता है कि नर को नारायण बनाया। वास्तव में वो नर को नारायण नहीं बनाता। क्या बनाता है? भगवान भगवती बनाता है। क्या? और जो भगवान भगवती बनते हैं वो विष्णु की तरह नई दुनिया में ही रहेंगे या पुरानी दुनिया में भी रहेंगे?
क्योंकि भगवान तो नई दुनिया में आता ही नहीं। आता है? तो पुरानी दुनिया में ही आता है। पुरानी दुनिया में आता है और पुरानी दुनिया को वो जहां से खुद आता है, कहां से आता है? जिस घर से आता है वो घर कैसा है? निराकारी घर है कि साकारी घर है? हाँ, परम धाम निराकारी घर है कि साकारी है? निराकारी है। तो बाप जैसे घर में रहता होगा वैसा ही घर बना के देगा ना। कैसा देगा? है? तो बताते हैं कि मैं जो तुमको रास्ता बताता हूँ, ज्ञान देता हूँ, उस ज्ञान के अनुसार तुम ऐसा पुरुषार्थ करते हो कि मैं जहां रहता हूं ना, है निराकारी धाम में, वैसे निराकारी धाम को तुम इस सृष्टि पर तैयार कर लेते हो। क्या तुमको रहना है? तुम निराकार बनते हो, मैं निराकार, तो तुमको निराकार बनाता हूं, भगवान भगवती बनाता हूं। तो भगवान भगवती को रहने के लिए चाहिए ठिकाना कि नहीं? तो क्या करते हैं वो? इस दुनिया में कोई क्या बनाए लेते हैं? निराकारी धाम बनाए लेते हैं। वो बीज रूप आत्माओं की बात है। क्या बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है कि नहीं है? सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, उसमें जड़ें भी समाई हुई है, तब तो जड़ें निकली। उसमें तना भी समाया हुआ है, जो एक ही होता है तना, है? और फिर उसमें डालियां भी समाई हुई है, दाईं ओर की डालियां, बाईं ओर की डालियां, दोनों प्रकार की डालियां उस बीज में है या नहीं है? फिर जो भी फल फूल पत्ते निकलते हैं वो सब उस बीज में। तो वो बीज रूप स्टेज है, वो पहले किसकी बनती है? जिसकी बनती है वो हुआ इस सृष्टि का बाप। बीज रूप बाप को कहा जाता है। क्या बाप जब रचना रचता है, परिवार बनाता है, कुटुंब बनाता है, तो क्या करता है? बाप बीज रूप है तो बीज डालेगा ना, है? बीज डालता है। तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है बीज, वो भी पहले स्वयं बीज बने। क्या बने? आत्मा बने, पक्का आत्मा, कच्ची आत्मा नहीं। कैसी पक्की आत्मा? आत्मा तो सत्य होती है कि असत्य होती है? आत्मा तो सत्य होती है, और जब सत्य होती है आत्मा, तो सत्य आत्मा सदा काल रहेगी कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो रहेगी। और जब ये गुणों की दुनिया खलास हो जाती है, सतयुग सतो प्रधान, क्या द्वापर रजो प्रधान, कलयुग तमो प्रधान, तो ऐसी दुनिया जो 3 गुणों से भरी पूरी है वो खत्म हो जाती है। जब महाविनाश होता है तो क्या होता है? खलास, सारी सृष्टि खलास। इस सृष्टि पर कोई भी नहीं रहता जो सतो प्रधान देवता कहा जाए, रजो प्रधान ऋषि मुनि कहा जाए, या तमो प्रधान राक्षस कहा जाए। कोई रहता है? सब आत्माएं इस तरह का पार्ट बजाने वाली सब खलास। तो बीज फिर कैसा होना चाहिए? सदा काल के लिए।
जो कंप्लीट बीज होगा वो तो फिर जरूर निराकारी होगा। कैसा निराकारी? बाप समान। 100% या परसेंटेज में कम? 100% निराकारी स्टेज। नहीं समझ में आ रहा? 100% जो निराकारी स्टेज है वो उन भगवान भगवती की बनती है। क्या